तो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जेई और नीट लाइक स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है जेई और नीट में। तो देखिए यहाँ से जो सो कहता है कि ये क्वेश्चन में कि द मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय द एबव टू स्ट्रक्चर्स आर, ये दो स्ट्रक्चर दिया गया है। इस दोनों स्ट्रक्चर में ये दोनों स्ट्रक्चर जो है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट में आइडेंटिकल, ऑप्शन सेकंड में यानी बी में इनेंशियोमर्स, सी में डायस्टेरियोमर्स और डी में इबीमर्स। यानी यहाँ पर जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये है कि इसको जो है सो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि यह जो है सो क्या आइडेंटिकल बन सकता है या इनेंशियोमर्स बन सकता है या फिर डायस्टेरियोमर्स बन सकता है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो है सो हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन को सहारा लेंगे और उस RS कॉन्फ़िगरेशन से फिर इसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये RS कॉन्फ़िगरेशन यह बताता है कि यह आइडेंटिकल होगा या इनेंशियोमर्स होगा या डायस्टेरियोमर्स होगा। तो चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक दो पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि ये जो फोर्थ ग्रुप जो है, ठीक है, यदि यह वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर यदि फोर्थ लोएस्ट ग्रुप यदि है वर्टिकल लाइन पर, तो यदि हम 1 से 2 के तरफ जब मूव करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज यदि मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से R कॉन्फ़िगरेशन देगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तब यहाँ से यस कॉन्फ़िगरेशन देगा। ठीक है, यहाँ से इस बात को ध्यान रखना है। कब, जब यह लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ जो है वो वर्टिकल लाइन पर हो। और यदि सेकेंड बात कि ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है यदि हॉरिजेंटल लाइन पर है, ठीक है, यदि हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो ऐसे स्थिति में ठीक इसको जो है सो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यदि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो यहाँ से बनेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, तब यहाँ से आर। ये जो है सो दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले जो है इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ से इसको लाइए नीचे CH3, इसके बाद यहाँ पर OH है, H है, फिर यहाँ से H है, यहाँ पर Br है, और इसके बाद यहाँ से C2H5 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH2 और CH3, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो है इसका नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, यह 5 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब देखिए 5 कार्बन कंपाउंड में पहले इसको जो है सो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड किसको एंड फोर्थ किसको। तो इसका मतलब है कि इसका कुछ रूल्स है। उस रूल्स में कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पर जो कायरल कार्बन है, यहाँ पर 2 कायरल कार्बन बन रहा है, एक जो है सो 2 पर और दूसरा जो है सो 3 पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 पर और 3 पर, दोनों पर देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे, देखिए यह जो है सो OH ग्रुप में यह ऑक्सीजन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है सो देखिए ये जो है सो ये ग्रुप पूरा बन जाएगा, तो इसके लिए जो है सो 2 यहाँ पर सेकेंड प्रायोरिटी, और इसके बाद जो है ये जो थर्ड प्रायोरिटी, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो हो गया ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो इस प्रकार से इसको जो है हम लोग सोचेंगे। चलिए इसको जो है सो थोड़ा सा और मैं पिक्चर को बड़ा कर दूं, इसके बाद आसानी से पता चलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर CH3 है, इसके बाद यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, और यहाँ CH2 है और CH3 है। ठीक है, अब इसको जो है नंबरिंग कर दीजिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए
इसको जो है सो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इस कार्बन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये है और दूसरा कायरल कार्बन ये है, यानी 2 और 3 पर कायरल कार्बन है। अब इसमें जो है OH ग्रुप जो है जिसका ऑक्सीजन जो है इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ से 8 हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको हम देंगे। सेकेंड जो है ये पूरे ग्रुप को एक साथ ले लेंगे, इस कार्बन के लिए पूरे ग्रुप को एक साथ ले लेंगे, तो यानी कि ये जो बन जाएगा सेकेंड, यानी ये जो सेकेंड प्रायोरिटी बन गया। अब इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, यानी यहाँ से थर्ड प्रायोरिटी बन गया, ठीक है। अब जो है सो थर्ड प्रायोरिटी है और ये फोर्थ प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी जो है देखिए सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, तो हमको 1 से 2 के तरफ मूव करना है। देखिए यहाँ OH 1 से 2 के तरफ इधर के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जब इधर के तरफ मूव करेंगे और यह H कहाँ है, देखिए तो ये जो है सो H जो है हॉरिजेंटल लाइन पर, तो हॉरिजेंटल लाइन पर इसको देखेंगे। देखिए 1 से 2 के तरफ मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में S कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ से लिखेंगे 2S, ठीक है। अब 3 पर की यदि बात करें तो यहाँ से जो सो थर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड कार्बन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड कार्बन में देखिए इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद इसके लिए जो है सो 2 ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप जो है सो इसके लिए होगा। अब जो है ये 2 बनेगा और यहाँ पर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो देखिए अब 1 से 2 के तरफ चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है। जब यहाँ से इधर से चलेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 पर, तो देखिए 1 से 2 ये जो सो किधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए यहाँ से 1 से 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और H हॉरिजेंटल लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए यहाँ से 3S, यानी यहाँ पर 2S और 3S बन गया इसके लिए। अब यदि हम इसका बात करें तो देखिए यहाँ से इसको H, इसके बाद यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर जो है OH होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर C2H5, ठीक है, और H यहाँ पर Br है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी जो है सो नंबरिंग यदि करें तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में इसको 2 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से CH2 और यहाँ पर CH3, तो इसको यहाँ से 4 और ये जो है 5, तो 5 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल। देखिए अब ये जो है ये कायरल कार्बन ये 2 पर और कायरल कार्बन ये 3 पर, तो 2 कायरल कार्बन पर ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी फर्स्ट, सेकेंड इसको देंगे और थर्ड इसको और फोर्थ इसको। तो देखिए तो 1 से 2 के तरफ चलेंगे इधर के तरफ, तो जब इधर के तरफ चलेंगे तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ठीक है। अब जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो इस स्थिति में H कहाँ है हॉरिजेंटल लाइन पर, देखिए तो वर्टिकल लाइन पर है, और ये जैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या जा रहा है S, यानी इसके लिए भी 2S। अब थर्ड पर बात करें कार्बन नंबर ये 3, अब इस कार्बन नंबर पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी जो है ये पूरे ग्रुप इसके लिए हो जाएगा, तो सेकेंड इसके लिए देंगे, ठीक है, और थर्ड जो है इसके लिए देंगे और फोर्थ यहाँ से इसके लिए। तो देखिए इस 2S को यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2S। अब देखिए 1 से 2 के तरफ, तो 1 से 2 के तरफ थर्ड में नहीं जाएंगे सेकंड में जाएंगे, तो यहाँ से जो है मतलब फोर्थ से होते हुए सेकंड पर जाएंगे, थर्ड से नहीं जाएंगे, यानी कि यहाँ से इसका इस तरह से रोटेशन। अब देखिए यहाँ से ये जैसे किधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, यहाँ से ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, लेकिन ये जो है H लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, ये जैसे हॉरिजेंटल लाइन पर है, और हॉरिजेंटल लाइन पर देखिए तो क्लॉकवाइज में, तो ये क्या आ रहा है 3S, यानी कि यहाँ से इसके लिए क्या लिखेंगे 2S
और यहाँ से 3s। इसका मतलब है कि इसके लिए भी जो है सो 2s और 3s, और इस पिक्चर के लिए भी 2s और 3s। इसका मतलब है कि दोनों के लिए सेम जो है सो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यह जो है सो आंसर क्या देगा, आइडेंटिकल। यानी यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से आंसर इसका ए होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है सो रूल को पढ़ना है और उस रूल के अकॉर्डिंग जो है सो देखना है कि जैसे मैंने ये रूल में बताया कि यदि फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि वर्टिकल लाइन पर है तो ऐसे स्थिति में क्लॉकवाइज रोटेशन में जाते हैं तो आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एस कॉन्फ़िगरेशन। यदि यह जो है सो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसमें जो है सो प्रायोरिटी ग्रुप जो है सो मानेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फोर्थ जो है सो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो यह यदि ये हॉरिजेंटल लाइन पर यदि है तो यह साइन चेंज हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन यदि होगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रखना है। इसके बाद इस पर जो है सो आपका सारा प्रॉब्लम जो है आर एस कॉन्फ़िगरेशन का सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते कि आपको ध्यान लगाना है कि किस तरह से जो है सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे और थर्ड किसको मानेंगे, और 1 से 2 के तरफ कैसे रोटेशन में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, कोई जरूरी नहीं है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच ही हो सकता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने जो है सो इस एग्जाम्पल में एच दिया हुआ है तो एच का सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा, जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा वही जो है सो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बनेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ से OH में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा 8 एटॉमिक नंबर, उसके बाद कार्बन का 6, यहाँ पर भी कार्बन का 6, लेकिन इस कार्बन के साथ साथ और भी Br और CH2 है। इसका मतलब है कि ये जो है सो प्रायोरिटी सेकंड मिलेगा और ये कार्बन का जो है सो थर्ड मिलेगा, हाइड्रोजन का जो है सो 1 मिलेगा, फोर्थ मिलेगा। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इस ग्राउंड पर जो है इस टाइप के प्रॉब्लम को हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप कंपटीशन का एग्जामिनेशन आप दे, चाहे वह जेई हो या नीट हो, इस सभी तरह के कंपटीशन में आपका जो क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल डालता है, और कॉन्सेप्चुअल जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक प्रॉब्लम को आप सही सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये रिपीट करूंगा कि आप लोग जितना से जितना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि जो है सो आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा इजी वे में, एरर भी बहुत कम आएगा। तो इस तरह से इसका जो है सो कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखें तो यहाँ से हमको क्या मिला, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम मिला। इसका मतलब है यहाँ से 2s 3s, देखिए तो ये जो है सो इस पिक्चर के लिए फर्स्ट के लिए, और ये जो है सो सेकेंड, ये जो है सो इस पिक्चर के लिए मिला, यानी दोनों के दोनों जो है सो क्या है, आइडेंटिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग एमिनो एसिड द आर इनैंशियोमर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शंस में ये जो आर इनैंशियोमर्स कौन सा ऑप्शन जो है सो रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए फिर सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग लिखेंगे कि जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, प्रायोरिटी ग्रुप यह जो है जिसको हम लोग 4 मान रहे हैं, यानी फोर्थ जो है सो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब ये फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, ठीक है, ये यदि वर्टिकल लाइन पर है, कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर। देखिए इसको जो है मैं इधर लिख दूं, देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहां से इस पॉइंट को लिखेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। यदि वह जो है सो वर्टिकल लाइन पर हो, वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लाइन है, देखिए एक जो है वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तब जो है 1 से 2 के तरफ जब हम मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे
तो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। और यदि एंटी क्लॉकवाइज की यदि बात करें, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ से लिख सकते हैं कि यह जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यदि हॉरिजेंटल लाइन पर हो, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन पर, तब यदि 1 से 2 के तरफ मूव करते हैं, तो 1 से 2 के तरफ यदि मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो एस कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज तो आर कॉन्फ़िगरेशन। इतना को याद रखेंगे, इसके बाद जैसा आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको जो है सो आप ध्यान में रखेंगे। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है। देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 6, इसका 7, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब इसके बाद ये दोनों सेम, एच और ओ में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका मतलब है कि ये सेकेंड प्रायोरिटी है। और ये जो है सो थर्ड प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब है ये फोर्थ प्रायोरिटी हमने लिख दिया। यानी ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये जो सो थर्ड प्रायोरिटी और ये जो सो फोर्थ प्रायोरिटी, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर, मतलब इस लाइन पर, ये वर्टिकल लाइन पर। अब 1 से 2 के तरफ, तो याद रखेंगे 1 से 2 के तरफ कभी भी हम थर्ड में मूव नहीं करेंगे, हम फोर्थ में ही जाएंगे। तो 1 से 2 के तरफ, 2 इधर है, इधर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है एंटी क्लॉक में जा रहा है। जब एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या आ रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है एस कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब इसकी यदि बात करें तो देखिए एस, यहाँ से ये जो है सो सेकेंड, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, इज सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है, और ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। अब 1 से 2 के तरफ मूव करेंगे, देखिए यहाँ से 1 से 2 के तरफ मूव किया। अब ये चीज जो है सो किस पर है, हॉरिजेंटल लाइन पर। हॉरिजेंटल लाइन पर 1 से 2 के तरफ मूव कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉक में। तो एंटी क्लॉक में देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब यहाँ से आर, ठीक है। इसके बाद अब सी में देख लीजिए, सी में क्या कहता है, ये 1 फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसके बाद ये सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप, ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, और ये जो सो फोर्थ प्रायोरिटी। अब 1 से 2 के तरफ आना है, तो या तो हम 3 में है या 4 में है। 3 में है कभी भी नहीं आएंगे, जब आएंगे तो 4 में आएंगे। तो 1 से 2 के तरफ देखिए, तो 1 से 2 के तरफ किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये किस पर है, हॉरिजेंटल लाइन पर, क्लॉकवाइज रोटेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से एस। डी को देख लीजिए, यहाँ पर जो है सो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। 1 से 2 के तरफ जाएंगे, 1 से 2 के तरफ। इसका मतलब है कि 1 से 2 के तरफ तो मूव किए, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ किस पर है, वर्टिकल लाइन पर, यानी वर्टिकल लाइन पर। और 1 से 2 हम जा रहे हैं किधर, एंटी क्लॉक में। तो एंटी क्लॉक में क्या मिल रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए तो ये फर्स्ट में ए में आपको एस कॉन्फ़िगरेशन, बी में आर कॉन्फ़िगरेशन, सी में एस कॉन्फ़िगरेशन, और डी में क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी कि आंसर यहाँ से इसका बी होगा। तो देखिए इसी तरह से आंसर, आप जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसमें यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, इजी वे में उसको जो है सो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप का प्रॉब्लम जो है सो पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि आप लोग में से, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीट IIT JEE 20,
मतलब मैंने 20 स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इसमें आना चाहेंगे वह जो है सो आ सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करवा के, और इस क्लास में जो है एंट्री कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन में नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको देते रहूँगा। उस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा।